ये है आयान, जो कि एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता था। इसकी सैलरी काफी अच्छी है। और ये है सीमा, आयान की बीवी। इन दोनों की शादी को अभी तक 6 साल हो चुके हैं। इनकी एक प्यारी सी बेटी है मीता। इनका परिवार काफी खुशी खुशी बीतता है। तीनों खुशी खुशी एक दूसरे के साथ रहते हैं। ऐसे ही दिन बीतने लगते हैं। आयान को उसके अच्छी काम की वजह से प्रमोशन पे प्रमोशन मिल रहा था। इसे उसके बाकी कलीग उसे जलते थे। ये है अजय और ये है संजय। ये दोनों आयान के कलीग थे, साथ में काम करते, लेकिन बुरे काम की वजह से इनका प्रमोशन नहीं होता। लेकिन आयान का प्रमोशन हो जाता है, जिसकी वजह से ये दोनों काफी ज्यादा आयान से जलते थे। अरे आयन भाई, क्या बात है, प्रमोशन पे प्रमोशन। हाँ आयन भाई, जरा टिप्स हमें भी दो, हमें भी थोड़ा बहुत प्रमोशन हो जाए तो अच्छा रहेगा। वैसे कांग्रेचुलेशन, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आप लोगों को क्या टिप्स दूं, बस काम मन लगा के कीजिए, आप लोगों का भी प्रमोशन हो जाएगा। अरे चलते हैं, इसकी अभी घमंड बढ़ गई है। सीमा कमरे में बैठी थी, तभी वहाँ आयान पहुँचता है। अरे सीमा, तुम यहाँ हो? मैं तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं खोजा। जी बताइए, आज आप काफी खुश नजर आ रहे हैं। अरे खुशी की ही तो बात है। सच? ये तो खुशी की बात है। कंग्रेचुलेशन। थैंक यू। ऐसे मीता कहाँ है? वो नहीं दिख रही है। वो तो खाना खा के सो गई। अच्छा ठीक है, छोड़ो, मैं उसे कल मिलूंगा। एक बात बताना भूल ही गया, कल मुझे ऑफिस थोड़ी जल्दी जाना है, बहुत सारा काम है। दूसरी सुबह आयन, मैं ऑफिस के लिए निकल रहा हूँ, वरना लेट हो जाएगी मेरी। ठीक है जी। आज शाम मीता को और तुम तैयार रहना, शाम को कहीं बाहर चलेंगे खाने पे। बाय बेटा मीता, शाम को मिलते हैं। बाय पापा। आयान ऑफिस के लिए निकल जाता है। मीता और सीमा घर के काम में लग जाते हैं। कुछ देर बाद सीमा के पास एक फोन कॉल आता है। हेलो, कौन? आप सीमा बोल रही है, आयन की वाइफ? जी हाँ, आप कौन? जी, आयन की एक्सीडेंट हो गई और इसकी यहीं पे स्पॉट डेथ हो गई है। आप जल्दी से हॉस्पिटल आ जाइए। क्या? ये क्या कह रहे हैं आप? ये कैसे हो गया? सीमा के मानो हंसता खेलता परिवार एक पल में बिखरा के रह गया। ये खबर सुनने के बाद सीमा को ऐसे लग रहा था कि उसकी पैरों तले की जमीन खिसक गई। अब वो क्या करेगी, कुछ समझ नहीं पाती है। सीमा एक पल में ही सुहागन से विधवा बन गई। कुछ दिन बाद मौके का फायदा उठाकर अजय और संजय सीमा के घर पहुंच जाते हैं। अरे नमस्ते भाभी। जी, आप लोग कौन? मैं पहचान नहीं पाई। अरे भाभी जी, मैं और आयन साथ में काम किया करते थे, उसके कलीग है। हम दोनों की काफी अच्छी दोस्ती थी। क्या जाने भगवान को क्या मर्जी थी, उसे अपनी पास ही बुला लिए। अब क्या ही बताऊं, आप लोगों को तो सब पता है। आइए बैठिए। अरे नहीं भाभी, अभी बैठ नहीं सकता, कुछ जरूरी काम के लिए आया था। हाँ बताइए, क्या काम है? अरे भाभी, आयन ने कुछ पैसा सूद पे लिया था। वो सूद वाले परेशान कर रहे थे। उन्होंने कहा कि आपके घर पे आएंगे, तो मैंने उसे मना कर दिया कि नहीं, मैं जाके भाभी से बात करता हूँ। तुम क्यों जाओगी वहाँ? आप ही बताइए। वो यहाँ आता तो क्या अच्छा लगता, खारी कोटी सुना देता। मैं ही मैनेज करता हूँ, तो उसका कुछ पैसा बनता है, वो उसको देना है। लेकिन आयान ने मुझसे ऐसी कुछ बातें नहीं की थी। अरे भाभी, वो आपको नहीं बताना चाहता था ये सब बातें। ठीक है, मैं पैसे दे देती हूँ। अब आप ही अपने लोग हैं, आप ही थोड़ा सा देखिएगा। अरे हाँ भाभी, हम ही लोग तो है, हम लोग देखेंगे। ये बच्ची को भी तो आप देखना है, बच्ची भी तो बड़ी होगी, इसकी भी तो ख्याल रखना है।
ऐसे ही अजय और संजय सीमा के पास आते और अच्छी खासी रकम लेकर चले जाते। ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहा। सीमा ना समझ थी, वो कुछ नहीं समझती थी। इसी का फायदा उठाकर अजय और संजय ने उसके सारे संपत्ति लूट चुके थे। उसका घर भी बिकवा दिए थे। सीमा अब एक छोटे से कमरे में रहने लगी थी। अजय और संजय फिर वहाँ पहुँच जाते हैं और कहते हैं, अरे भाभी जी प्रणाम। अब आप लोग यहाँ क्यों आए हैं? अब क्या चाहिए? मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। अरे भाभी जी ऐसे क्यों बोल रही है? हम पराये थोड़ी ना है, हम तो आपकी अपने हैं। आप लोग तो ये बोल बोल के मेरे सब कुछ बर्बाद कर दिए, मेरा घर तक बिकवा दिए। अब क्या चाहिए? चले जाइए यहाँ से। अरे भाभी जी घर गया तो क्या हुआ, आप लोग मेरे घर आ जाइए, वहाँ आराम से रह सकते हैं। अभी तो आपके पास बहुत कुछ बाकी है। ये क्या कह रहे हैं आप लोग? आप लोग बदतमीजी कर रहे हैं। आप लोग चले जाइए मेरे घर से। अरे भाभी जी ऐसे खाली हाथ जाने के लिए थोड़ी ना आए हैं तो कुछ तो लेके ही जाएंगे। ये क्या कह रहे हैं आप लोग? अभी निकल जाइए मेरे घर से। अजय और संजय दोनों की नीयत बिगड़ जाती है सीमा को देखकर, और वो दोनों सीमा के पास जाने लगते हैं। सीमा काफी डर जाती है। वो उन दोनों को धक्का देकर अपनी बेटी को लेकर वहाँ से भाग जाती है। सीमा अपना जान बचाने के लिए भागती है अपनी बेटी को लेकर, और वो दोनों अजय और संजय सीमा का पीछा करते हैं। अरे रुक रुक रुक, कहाँ जाएगी भाग के? आज तो तुझे नहीं छोड़ूंगा। भागते भागते सीमा की मुलाकात सूरज मल्होत्रा से हो जाती है। सूरज मल्होत्रा सीमा से कहता है, अरे रुको 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 रुको, कहाँ जा रही हो ऐसे भाग के? क्या हो गया? मुझे बचा लीजिए सर, मुझे बचा लीजिए। अरे पहले बताओ तो क्या हुआ? सर वो दोनों मेरा पीछा कर रहे हैं। वो दोनों मेरे साथ जबरदस्ती करना चाहते हैं। प्लीज सर मुझे बचा लीजिए। कौन है वो दोनों? अभी देखता हूँ, आने दो। अजय और संजय दौड़कर सीमा के पास पहुंच जाते हैं। तभी उन दोनों की नजर सूरज मल्होत्रा पर पड़ती है। ये है सूरज मल्होत्रा, इन दोनों का बॉस है। ये दोनों इन्हीं के कंपनी में काम करते हैं। वो दोनों सूरज मल्होत्रा को देखकर चौंक जाते हैं। अरे सर आप यहाँ क्यों? मुझे नहीं होना चाहिए था क्या? अगर मैं नहीं होता तुम लोग तो इस लड़की के साथ बहुत कुछ कर जाते। अरे नहीं सर, ऐसे कोई बात नहीं है, वो लड़की झूठ बोल रही है सर। नहीं सर, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। मेरे पति के देहांत के बाद ये दोनों मेरे पीछे पड़ गए हैं। मेरे घर, मेरा पैसा सब बिकवा दिए, सब चालाकी से सब लूट लिए सर, और अब मुझे बर्बाद करने का तुले हुए हैं। प्लीज सर मुझे बचा लीजिए। लेकिन तुम इन्हें कैसे जानती हो? कौन हो तुम? सर मैं इनके कलीग आयान की बीवी हूँ। अरे क्या तुम आयन की बीवी हो? वो तो मेरी कंपनी में काम कर रहा था। वो एक बहुत अच्छा इंसान था। ये दोनों उसे हमेशा जलते रहते थे। सीमा अपनी सारी कहानी सूरज मल्होत्रा को बताती है। सूरज मल्होत्रा इसे प्रभावित होकर अपने कंपनी में उसे जब्त देता है और इन दोनों को पुलिस के हवाले कर देता है। आयान जिस पोस्ट में काम करता था, सीमा को भी उसी पोस्ट में काम दिया जाता है। अब सीमा भी मन लगाकर काम करती है। तभी वहां पे उसकी बॉस सूरज मल्होत्रा पहुंचते हैं। अरे सीमा, काम में मन लग रहा है ना? हाँ सर, आज अगर आप नहीं होते तो मैं कहाँ रहती कुछ नहीं पता। अरे ऐसा ना कहो, जिसकी कोई नहीं होता उसकी ऊपर वाला होता है, और ऊपर वाले कहीं ना कहीं से किसी ना किसी को भेज जरूर देते हैं किसी की मदद करने के लिए। ठीक है, तुम काम करो, मैं चलता हूँ। अब सीमा एक छोटे से घर में अपनी बेटी के साथ खुशी खुशी रहने लगती है।